खुशामदीद दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में फंसे हैं? नो मैटर आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। ये खाली आप नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चाहे कुछ भी करे वो आगे नहीं बढ़ते। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मशहूर हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। कि शुरू में उनके पास इनक्रेडिबल टैलेंट था, लेकिन उनकी एक ऐसी आदत जिसकी वजह से उनका करियर खराब होते होते रह गया। वो आदत थी एडिक्शन की। लेकिन उनकी इस आदत को उन्होंने पहचाना, उन्होंने लोगों की मदद ली। आज वो हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की। वो भी एडिक्शन जैसी बीमारी का शिकार रहे थे। उन्होंने भी ड्रग्स के साथ बहुत ज्यादा बैटल किया। वो काफी रिहैब सेंटर्स में दाखिल रहे, जिसका खमियाजा उनको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेके भुगतना पड़ा। क्या ऐसी आदत थी जो कि संजय दत्त ने अपनाई, जिसकी वजह से उनका फिल्मी कैरियर, उनकी जिंदगी तबाह होते होते रह गई थी? क्या ऐसी आदतें हैं कि जो कि हमारे पास लोग आते हैं रोजमर्रा, जिसकी वजह से उनकी सक्सेसफुल जिंदगी खराब हो जाती है? क्या वो आदतें हैं, क्या वो रोजमर्रा की ऐसी रूटीन है कि जिसकी वजह से लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोसिस में चले जाते हैं? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि अपनी माजी में कामयाब लोग थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके अच्छे कारोबार थे, उनका अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस था, लेकिन कुछ ऐसी आदतें थी जो इनको उन्होंने अपनाई, या उसको मैं ऐसे रिफ्रेश कर सकता हूँ कि कुछ ऐसी आदतें थी जो इन्होंने नहीं छोड़ी, जिनका हमने उनको बताया कि ये आदतें आप छोड़ दें, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में नाकामी का सामना आपको करना पड़ेगा, इसकी वजह से आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी ज़हनी सेहत खराब होगी। दोस्तों, जिन्होंने वो आदतें नहीं छोड़ी वो तो जिंदगी में बहुत पीछे रह गए। अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए जिन्होंने ये आदत छोड़ी वो आज अपनी जिंदगी में एक और ही मकाम पे खड़े हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ। आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी टीम बहुत ज्यादा रिसर्च करती है और प्रोडक्शन में बड़ी मेहनत होती है, इससे हमारा दिल बड़ा होगा। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे ये देखा गया कि जिनकी अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग है, जब भी उन पे कोई मुश्किलात आए वो उनका सामना अच्छे तरीके से नहीं करते। ये एक ऐसी आदत है जो कोई लोगों को ले डूबती है। अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म वो होते हैं कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आए, जब भी आप पे कोई चैलेंज आए, जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आता है, तो आप अकेले हो जाएं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें और लोगों से बात न करें। आपको बार बार गुस्सा है, आप उस मुश्किल का इजहार जो है वो गुस्से में करें। सबसे बढ़ के ये कि आप विशफुल थिंकिंग करें कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा ना होता। विशफुल थिंकिंग जो है ये अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग है और विशफुल थिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लोगों को जब भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म उनके लिए मजीद मुश्किलात लाती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, जो कि बेनी ब्राउन ने लिखी है। ये मेरी फेवरेट बुक है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है उन बिहेवियर्स का कि लोग अनहेल्दी स्ट्रेस कोपिंग की वजह से ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चले जाते हैं, और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से उनमें ज्यादा स्ट्रेस आता है और उनको लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनके रिलेशनशिप, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से ये भी देखा गया कि उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस स्पेस में, और जो हमारे टीम्स हैं उनके स्कूल में उनकी जो है प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से अपने आप को बचाएं। अब जब हमने बात की दोस्तों अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताते चलूं कि अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की वजह से हमारे बनते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब मनफी सोचों की बात आए, जब नेगेटिव थिंकिंग की बात आए, तो वो लोग जो कि नेगेटिव थिंकिंग बार बार करते हैं उनके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है आपकी जिस्मानी सेहत को खराब करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि खास किस्म का स्टीरॉयड है वो रिलीज होता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नेगेटिव थॉट्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, यानी कि सोचों में तजाद। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की मुख्तलिफ अक़साम होती है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 3 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पे आती है कैटास्ट्रोफाइजिंग। जी हाँ, जरा सोचिए, वो लोग कि जो हमेशा वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं जब भी उन पे कोई सिचुएशन आए जिसकी वजह से उनके अंदर अननेसेसरी एंग्जाइटी आती है, अननेसेसरी घबराहट आती है। दूसरे नंबर पे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, सोचों में तजाद है, उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, यानी कि हम चीजों को एक्सट्रीम्स में देखते हैं और मिडिल ग्राउंड पे कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, माइंड रीडिंग एक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहां पे एक बंदा डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाता है विदाउट रियल एविडेंस। इस तरह का माइंडसेट जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को लेकर आपके अंदर मोटिवेशन कम करता है, और इसकी वजह से आपकी जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज
अनसर्टेनिटीज आ सकती है जिंदगी को लेके। इस पैटर्न्स की वजह से आपके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि हम रोजाना देखते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे। 2017 में WHO ने डिप्रेशन को लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी कहा था दुनिया में, जिसकी मेन वजह जो थी नेगेटिव थिंकिंग थी, यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थी। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हमारे रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शंस भी खराब होते हैं, जिसकी वजह से हम अकेलापन महसूस करते हैं और हम आइसोलेशन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग जो है वैसे ही नहीं आती, इसमें अनरिजॉल्व ट्रॉमा का भी बहुत बड़ा किरदार है। अनरिजॉल्व ट्रॉमा किसे कहते हैं? ये एक ऐसा जज्बाती दर्द है, एक ऐसा इमोशनल पेन है जो कि आपके माजी में होता है और ये पूरे तरीके से हल नहीं हुआ होता, या ये एक ऐसा जख्म है जो कि मुकम्मल तरीके से भरा नहीं होता। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपके जिस्म पे एक ऐसा जख्म हो जिससे अभी भी खून निकल रहा हो, जिससे अभी भी पस निकल रहा हो और अभी भी उसकी हीलिंग ना हुई हो, तो इमोशनल पेन भी ऐसा ही होता है। अगर वो जख्म भरा ना हो, अगर वो जख्म ठीक ना हुआ हो, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आइए आपको मैं अनरिजॉल्व ट्रॉमा के कुछ की पॉइंट्स बताता हूं। अनरिजॉल्व ट्रॉमा की वजह से आपको अफसुर्दगी हो सकती है, आपको उदासी हो सकती है और आपको बार बार गुस्सा आ सकता है। और जब भी आप उस पुराने इवेंट के बारे में सोचे जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर एक फोबिया डेवलप हो जाएगा और आपको बार बार डर महसूस होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी मशहूर स्टडी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि जितने भी अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, ये एक इंसान की जिंदगी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर सकती हैं। और यही अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो है आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपकी रिलेशनशिप्स और आपके अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर ला सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के खुशगवार एक्सपीरियंस को लिमिट करते हैं, खुशगवार एक्सपीरियंस नहीं जीते और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपकी जिंदगी में आते हैं आप उनको मिस कर सकते हैं। अनरिजॉल्व ट्रॉमा के लोगों को हमने ये भी देखा है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्या कभी आपने सोचा कि आपकी जिंदगी में, आपके जानने वालों की जिंदगी में कौन लोग हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं? डॉक्टर लिलियन ग्लास ने सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का नाम दिया था और वहां पे उन्होंने बताया था कि जब एक रिश्ते में, जब एक रिलेशनशिप में नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कम हो जाएं, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप कहलाता है। इन रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपको अपने दूसरे पार्टनर की तरफ से लैक ऑफ सपोर्ट मिले, वो आपको बार बार मैनिपुलेट करे और आपकी रिस्पेक्ट ना करे, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप कहलाता है। दोस्तों, टॉक्सिक रिलेशनशिप में बॉडी शेमिंग भी आती है। दोस्तों, अगर आप बॉडी शेमिंग के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिए, आपको यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ये भी देखा गया कि जब आपका पार्टनर, आपका दोस्त आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप रखे तो आपका सपोर्ट नेटवर्क कट जाता है और आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं और आप एनहेडोनिया का शिकार होते हैं। एनहेडोनिया का मतलब वो जज्बा कि आपको जिंदगी में किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, उन कामों में जिसमें पहले आपको मजा आता था। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अपने गोल्स को भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है और इसका जिक्र मैंने अपने नेक्स्ट सेक्शन में किया कि जिंदगी में जब आपके गोल्स नहीं होंगे तो कैसे आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, आपको अपनी जिंदगी डायरेक्शन लेस लगेगी, आपको अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्लियर अचीवेबल गोल रखें और इसके पीछे कोई मोटिवेशन हो और ये मोटिवेशन मेंटेन्ड हो ताकि आपकी जिंदगी को कोई डायरेक्शन मिले। दोस्तों, हमने ये देखा है कि जिन लोगों की जिंदगी में कोई गोल नहीं है, उनकी जिंदगी का कोई रोड मैप नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होता, वो कोई अमल नहीं करते कि वो कोई एक्शन ले, वो कोई डिसीजन ले। ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको स्ट्राइव करती हैं, आपको तलब देती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपकी जिंदगी में कोई पर्पस हो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2015 में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि लैक ऑफ मोटिवेशन जो है डिक्रीज लाइफ सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाती है। जब तक आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो आपकी जिंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी और आप अपनी जिंदगी में कोई मुश्किलात का सामना भी नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी जिंदगी को कोई पर्पस मिलेगा और आपके अंदर हैप्पीनेस और खुशी आएगी। दोस्तों, इसके साथ गोल जो है आपकी जिंदगी में आपकी कामयाबी को मेजर भी कर सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। इन सब के साथ आपकी ज़हनी और आपकी जज्बाती सेहत जो है बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो यकीनन आप सुस्ती का शिकार होंगे, जिसको हम दूसरे अल्फाज में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा ट्रिकी मॉन्स्टर है, एक ऐसा बैरियर है जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को रोकता है। जब भी आप अपना कोई टास्क करना चाहते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन आके आप की परफॉर्मेंस को रोकता है और अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है, जिसकी वजह से आप अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। जरा सोचिए, जब भी आप अपने करियर में एडवांस करना चाहते हैं, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब भी आपको कोई होमवर्क मिलता है, लेकिन आप उसको बार बार डिले कर रहे हैं, यह हैबिट जो है आपके फुल पोटेंशियल को अनलीश करने में रोक रहा है। एक स्टडी हुई थी प्रोक्रेस्टिनेशन रिसर्च ग्रुप जो कि कार्लेटन यूनिवर्सिटी 2012 में हुई थी। उन्होंने ये देखा कि क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसकी वजह से लोगों में
हाई स्ट्रेस लेवल होता है और उसकी वजह से उनकी पूरी हेल्थ बहुत बुरी होती है। तो दोस्तों याद रखिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन खाली सुस्ती का नाम नहीं है, खाली पुअर टाइम मैनेजमेंट का नाम नहीं है, इसके बहुत डीप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि कभी कभी हमने देखा है कि लोग फियर ऑफ फेलियर की वजह से भी कोई काम नहीं करते, कुछ लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो लोग ये काम नहीं करते। अगर हम अंडरलाइंग सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज को पहचान लें तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं और हम टास्क को मुअख्खर करने को एड्रेस करके हम अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किताब का जिक्र करना चाहूंगा, ईट दैट फ्रॉग, ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इस किताब को मैंने पढ़ के मैंने भी अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन पे काबू पाया और जब भी मुझे लगता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हूं तो मैं या ये किताब पढ़ता हूं या मेरी ये वीडियो है प्रोक्रेस्टिनेशन पे, कभी कभी मैं ये देखता हूं। इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी बार बार फायदा होता है। दोस्तों जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन पे काबू नहीं पाते, हमने ये भी देखा है कि वो एडिक्शन का शिकार होते हैं, कोई ना कोई वो नशा और अद्वियात का शिकार होते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन में जानते हैं इस बारे में। दोस्तों चर्स, मैरिजुआना, हैश, कोकेन, आइस, अल्कोहल, वेलो, सिगरेट या डिजिटल एडिक्शन, ये आपकी जहनी या जिस्मानी सेहत के लिए कभी भी मददगार साबित नहीं होगी। अगर फिजिकल सेहत की बात की जाए तो ये आपका लिवर डैमेज करती है, आपके दिल को नुकसान देती है, आपके फेफड़ों को नुकसान देती है, आपका इम्यून सिस्टम खराब करती है। और अगर जहनी सेहत की बात की जाए तो ये आपके दिमाग के साइज को छोटा करती है। आपके इमोशनल हेल्थ की बात की जाए तो आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। दोस्तों वो लोग जो कि एडिक्शन का शिकार हैं, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमेशा हमें ये कंप्लेन किया है कि वो उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमेशा मुश्किलात का शिकार रहे हैं, क्योंकि जितने भी एडिक्शन के शिकार लोग रहे हैं वो आखिर में जाके उनकी फैमिली ब्रेकडाउन हुई हैं, क्योंकि उनमें हमेशा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और उनमें इमोशनल डिस्कनेक्ट होती है। दोस्तों ये भी एक ऐसा विशियस साइकिल, एक ऐसा साइकिल है जो कि बार बार बढ़ते ही रहता है। स्नोबॉल इफेक्ट है कि जो शुरू में छोटा होता है लेकिन बार बार ये बड़ा हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि वो कम्युनिटी जो कि एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम पे कंट्रोल नहीं करते, वहां पे गुर्बत आती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड रिहेबिलिटेशन 2011 में, इंपैक्ट ऑफ एडिक्शन एक इंसान की जिंदगी में। उन्होंने ये देखा था कि एडिक्शन जो है एसोसिएटेड है क्रॉनिक डिजीजेस के साथ, जैसे कि लिवर डिजीजेस और दिल की बीमारियां। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी इसमें मौजूद है और जो एडिक्शन के शिकार लोग होते हैं उनकी सोशल रिलेशनशिप भी खत्म होती है और उनके अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल क्वालिटी खत्म होती है। दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिला होगा। अगर आप इन आदतों पे काबू पा लें, इनको खत्म कर ले, तो यकीन मानिए आप कामयाब जिंदगी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी एक सीरीज है, ये सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी आदतें हैं कि जिससे आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक ऐसी आदत जो कि 90% दुनिया के लोगों ने बताया कि अगर हमारी ठीक हो जाए तो शायद हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए, वो है स्लीप। ये वाली वीडियो देखना आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन कुछ और ऐसी आदतें हैं जो कि आपके दिमाग को नुकसान देती हैं, वो है ये वाली वीडियो, ये भी जरूर देखना, आपको फायदा होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी लाऊं। तो मेरे साथ इस सफर में जुड़ी रहिएगा। खुदा हाफिज।